जिंदगी है तेरे आगे खड़ी। जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक हसन और मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूं जागो दुनिया में। ख़वातीन और हज़रात, आज एक नया दिन है। वीक जो है वो ख़त्म हो रहा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टी और फिर एक नया हफ्ता शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये हफ्ता जो है वो अच्छा गुजरा होगा। इस उम्मीद से, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे और वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरे। जागो दुनिया में एक मतलब फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं गनी सर? ठीक ठाक हैं गनी साहब। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो मौजू लोगों के दिलों के बहुत करीब है। जब इलेक्शन हुए, डेमोक्रेसी वापस आई इस मुल्क में, 2008 में हुकूमत बनी, जमहूरी हुकूमत बनी, लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस हुकूमत से। लेकिन देखने में ये आया है कि जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनमें इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो आपने कही है कि जी लोगों को इस हुकूमत से, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। मेरा ख्याल है थी। अच्छा, कि बात यह है कि जी कि आप देखें कि पिछले एक अरसा से पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुझान मुतारफ़ करवाया गया है कि इश्यूज़ को नॉन इश्यूज़ में सही और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ में कन्वर्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ पाकिस्तान के अवाम की मुख्तलिफ तबकात की तवज्जो ना जाए। गनी साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर भी कमेंट करें, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग जिनसे कशीदगी का आपको जो है एहसास होगा। जो दो मेन पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी। जरदारी ने मुझे नाअहल कराया, शहबाज हुकूमत ख़त्म कराई, नवाज शरीफ साहब ने यह एयरपोर्ट पे भी जाने से पहले कहा। वफाकी हुकूमत लाहौर के मामलात अपने हाथ में ले ले, ये पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती की वजह से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ, हैदर जमान और असगर गुजर साहब ने यह बयान दिया। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो लेटर लिखा, उसमें लिखा जी कोई सियासी जमात दहशत गर्दी को अकेले ख़त्म नहीं कर सकती। और बेसिकली उनका इशारा यही था कि जी हमें टारगेट ना किया जाए, सानिया दादा दरबार अगर हुआ है तो ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। यानी आपस की जो इनकी नोक झोंक मैं कहूँगा वो चल रही है और अवाम जो है वो पिसी जा रही है। अवाम का एहसास किसी को नहीं हो रहा। इस मसले का हल बताएं मुझे। देखिए, वो खुशी मोहम्मद गुज्जर साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि बात जमहूरियत की जाती है, लेकिन जमहूर का कोई पुरसाने हाल नहीं। आपने दो किस्म के बयानात का जिक्र किया है। एक तो वो जो इल्ज़ाम तराशी की रवश है कि जी अब चूँकि पंजाब कुछ हद तक गवर्नेबल था, लिहाजा पंजाब को भी इस दहशत गर्दी में इन्वॉल्व किया जाए कि जी यहाँ पर भी ऑपरेशन किया जाए। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव साइन है, वो नवाज शरीफ साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है। जी हाँ। देखें, बात यह है कि जब तक आप अपने असल इश्यूज़ को हल नहीं करेंगे, ये सारे बयानात कि वो किसी ने कहा है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, हाँ। ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हाँ। बात यह कि इनकी राहबरी का सवाल है कि ये जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, क्या पंजाब को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है? पंजाब में चूंकि गवर्नेंस की बात हो रही थी, और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि फौजिया वहाब साहबा और इनके फेडरल मिनिस्टर्स पंजाब गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। जनाब, इतनी जुर्रत करें, अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर पंजाब गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो अपने वज़रा को वापस बुला लें। ये उसमें बराबर के शेयर होल्डर हैं। आप देखें कि बाहर बैठ के गवर्नर साहब, फौजिया वहाब साहबा और बाबर अवान साहब कुछ और कहते हैं, ऐवान के अंदर राजा रियाज साहब, तनवीर अशरफ कायरा साहब चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गनी साहब, ये बात सुनिए ना, जो यहाँ पे वज़रा हैं पीपल्स पार्टी के या जो कोalition का हिस्सा हैं सो कॉल्ड, वो तो टोटली इनफेक्टिव है। कोई मेजर मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है, कोई वो। मैं तनवीर अशरफ कायरा को कोट करता हूँ। मैंने उन्हें कहा जी कि आपने ऐवान के अंदर कहा कि मेरा ये एजाज़ है कि मैं तीसरी मरतबा बजट पढ़ रहा हूँ,
मैंने कहा आपको इत्मीनान में लिया गया है और गवर्नर साहब कहते हैं कि आप बेख्तियार हैं, तो उन्होंने कहा था पब्लिकली, उन्होंने कहा जी कि मैं बाख्तियार हूं। बात ये, इसका मतलब कंट्राडिक्शन खुद पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट नाहल है, अगर पंजाब का वजीर आला डिक्टेटरी आला है, इस हुकूमत में उस कश्ती में बैठने का इनके पास कोई जवाब नहीं। और गवर्नर राज के बाद आप देखें, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नर राज क्यों लगाया गया था, लेकिन पंजाब एक नया रुझान है पंजाब में। फारूक साहब, एक जमाना था कि SHO इशारा करता था तो वाबस्तगी बदल ली जाती थी। गवर्नर राज लगा के करोड़ों रुपए इस्तेमाल करके कोई एक MPA, एक बेचारी MPA जो है उन्होंने बयान दिया था, उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। पता करें, जिसे नून से वाबस्तगी तब्दील करके पीपल्स पार्टी में ले जाया गया था। आज तक पीपल्स पार्टी की किसी मीटिंग में वो साहब स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और ये डिबेट जो है ये नेवर एंडिंग है, क्योंकि ये तो इनका सिलसिला जारी रहेगा। मेन इश्यूज जो हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स खत्म हो और लोगों के इश्यूज जो है, लोगों के इश्यूज, मैं ये इसी तरफ आ रहा था कि जो लोगों के मेन इश्यूज हैं जी, महंगाई है, गुर्बत है, पानी का मसला है, आटा चीनी, रमजान आ रहा है, वो जो है उनको कौन एड्रेस करेगा? क्या ये आपस की लड़ाइयाँ कभी खत्म होंगी? इस पे हम फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला जरूर बात करेंगे जी। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब आपका हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आपसे इसी हफ्ते में तो नहीं मुलाकात, बल्कि नेक्स्ट वीक पे शुरू में आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा मर्ज की नब्ज तक जो है सेगमेंट होगा और डॉक्टर आरिफ ताड़र हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।